हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आराधना यादव अनुपम ज्ञान 24 आवर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मेरी बाल विकास की तीसरी वीडियो है दोस्तों, क्रम वाइज से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे 2 वीडियो। और आज मैं इसमें अवस्थाएं क्लियर करने वाली हूँ, एकदम अभी दिमाग में छप जाएगा। सिर्फ अवस्था के बारे में बताऊंगी। 10 मिनट या 8 मिनट वीडियो में बने रहिए, सिर्फ सुनते रहिए। इतना इजी है, अभी सिर्फ सुनते रहिए। मैं देश का इसमें आवा कावा नहीं लाई हूँ, सिर्फ जो सीटेट में आने वाला है मेन पॉइंट वही मैं लेकर आई हूँ। और 10 मिनट से कम ही वीडियो बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल ना टूटे। देखिए, नंबर 1 है प्रसव पूर्ण अवस्था। प्रसव मतलब क्या होता है? जब बच्चा होता है वही प्रसव होता है। प्रसव पूर्व अवस्था होती है। तो दोस्तों, प्रसव से पहले की जो अवस्था होती है, यानी कि जब शिशु माता के गर्भ में रहता है। कहाँ रहता है? माता के गर्भ में रहता है जब शिशु, तब जो है ये प्रसव पूर्व की अवस्था, यानी 9 महीने माता के गर्भ में रहता है। 9 महीने या 280 दिन माता के गर्भ में उसका विकास होता है, डेवलप होता है। उसके हाथ पैर, हार्ट, लीवर, उसकी किडनी और नाक जितने ऑर्गेन्स हैं 9 महीने माता के अंदर डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे। इसके बाद जो है प्रसव होता है, बच्चे बाहर आते हैं। तो जो गर्भाधान की अवस्था है उस स्टेज को प्रसव पूर्व अवस्था माना जाता है। इसका काल पूछता है, सिर्फ ये टाइम कभी कभी पूछ लेता है कि कितने दिन तक ये रहता है। तो 9 महीने या 280 दिन याद रखिए दोस्तों। 280 करके भी पूछ सकता है और 9 महीने भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी पॉइंट है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है, यानी 280 दिन के बाद, 9 महीने के बाद जैसे उसका जन्म होता है, जन्म उसी दिन से, जन्म से कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक रहती है। जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। तो चलिए देखते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है, यानी कि उसको कुछ ज्ञात नहीं रहता है, वो माता पिता पर निर्भर रहता है। यानी कि उसके माता पिता उसकी देखभाल करते हैं, उसको नहलवाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जहाँ ले जाना आना रहता है ले जाते आते हैं। यानी कि वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता है, जरा सा भी कोई चीज़ उसको ज्ञात नहीं रहती है। ठीक है, तो और आगे देखिए, इसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मतलब इनका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था होती है, यानी कि तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था होती है। इनकी जो है शारीरिक अवस्था जो है वो भी तेज होती है, मतलब बढ़ती है, उसका डेवलप होता है, विकास होता है। मानसिक विकास होता है, जो उसकी सोच है उसका विकास होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, क्योंकि जन्म हो चुका है तो अब मानसिक विकास स्टार्ट ही होगा दोस्तों। और अधिगम की अवस्था, यानी कि कुछ ना कुछ तो वो सीखेगा ही, मम्मा कहेगा, पापा कहेगा, या धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा बच्चा। अधिगम मतलब सीखना होता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। तो बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा ही, उसके जन्म हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बोल पा रहा है तो उसकी माँ कहाँ बोल रही है, उसके पापा कौन है, इतना तो सीख ही जाता है बच्चा 2 से 3 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बहुत तेज होती है जन्म होने के बाद। परंतु नैतिकता का अभाव रहता है। अभाव मीन्स कमी होती है दोस्तों। यहाँ बच्चे में जब 2 वर्ष का बच्चा में क्या नैतिकता रहेगी? कोई नैतिकता नहीं रहेगी। इसीलिए नैतिकता का अभाव रहता है, उसमें कोई भी नैतिकता नहीं होती है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है दोस्तों। 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है, देखिए इसमें देखिए क्या है दोस्तों, जिज्ञासा तेज होती है, यानी जिज्ञासु होते हैं, वो सीखने वाले रहते हैं। 2 से 6 वर्ष के बच्चों को बताओ ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये कौवा है, तो सीखते हैं। उनमें सीखने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। ठीक है, जिज्ञासा उनमें रहती है, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, दादी अम्मा एक कहानी में ये कैसा होता है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है,
इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मक खेल वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, यानी कि वो खिलौने विलौने जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पनात्मक होते हैं, ठीक है। और प्रतीक मतलब वही खिलौना, जो भी प्रतीकात्मक खेल वाले हैं, गेम्स वेम्स इन सब में सक्रिय रहते हैं, एक्टिव होते हैं। टॉय एज यानी खेलने की एज होती है दोस्तों। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होते हैं। इस अवस्था में भाषा अर्जन वो सब करते हैं, घर की आम चाल बोल भाषा जो होती है, इसलिए उसमें इनका संवेदनशील चरण होता है। फटाफट ये भाषाओं को अर्जित करते जाते हैं, सबको पहचानने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 4 है मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। ये 6 से 11 वर्ष होती है दोस्तों। 6 से 11 वर्ष, कितने? 6 से 11 वर्ष होती है बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था। इसमें देखिए आरंभिक स्कूल की उम्र होती है। 5 साल से बच्चे का एडमिशन हो जाता है और स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। 6 से 11 वर्ष आरंभिक स्कूल की उम्र होती है। इसी में बच्चा स्कूल जाता है। अभी तो 5 से 6 साल तक घर पे खेलता है वो, ठीक है। ये आरंभिक स्कूल की उम्र होती है। इसे रहेगा दोस्तों यहाँ, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था मतलब खेल के कपड़े उपड़े जो है गंदे कर लेते हैं, धूल मिट्टी पोत लेते हैं एकदम शरीर में। उनको नहीं पता रहता है कि हाँ मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी कैसा रहे, वो धूल उल पोते एकदम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गंदी अवस्था होती है, उनको इस सब का ज्ञान नहीं रहता है। खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। और संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। वो कलेक्ट करते हैं चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ कलेक्ट करना शुरू कर दिए छोटे छोटे बच्चे, कभी मोर के पंख को कलेक्ट करते हैं, कभी कोई चीज़ें कलेक्ट करते हैं। ये संग्रहण की प्रवृत्ति इसमें होती है। इसे टोली या समूह या गैंग की अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। 6 से 11 वर्ष के बच्चे गैंग में रहते हैं। अक्सर देखे हैं आप, गली मोहल्ले के जितने लड़के रहते हैं गैंग बनाए रहते हैं। चाहे वो स्कूल जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, टोली में जाएंगे, समूह में जाएंगे, गैंग में जाएंगे, ठीक है। उनकी गैंग रहती है। किसी बुड्ढे को परेशान करना है, समूह में रहेंगे, गैंग में रहेंगे, टोली में रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। कितना अनोखा काल होता है दोस्तों, इस सब से हम लोग गुजर चुके हैं। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। वास्तव में ये अनोखा काल ही है। इसमें बच्चे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, वो अपने गैंग में खेलने में मस्त रहता है, ठीक है। और तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें तर्कड़ा शक्ति उन लोगों की विकसित हो जाती है, तर्क करना शुरू कर देते हैं, ये कैसे है, वो कैसे है, ठीक है। बच्चे इसमें तर्क करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5 है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक तरह से समझ लीजिए तो आंधी तूफान बवंडर सब यही है। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। 11 से 18 वर्ष तो कभी कभी इतने लोगों का इतनी मुश्किल एज हो जाती है कि अब हम क्या बताएं ही, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं दोस्तों। अक्सर उस व्यक्ति का भी दोष नहीं रहता है, ये सब अपने बॉडी में हार्मोन जो है ये चेंजेज होते हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। इसमें अगर जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड जो मान लेता है बच्चा, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, वो जो कहता है वो करता है, अपने दोस्तों की राय ज़्यादा मानता है। जबकि घर वालों को कुछ भी कहेंगे, माता पिता तो कहेंगे क्या बच्चा, हम ये नहीं, मेरा दोस्त ये बताया है वही करेगा वो, ठीक है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये जीवन का सबसे कठिन काल है दोस्तों। कठिन काल क्यों कहा जाता है, आगे देखिए अभी। यह संघर्ष तनाव आंधी तूफान और उलझन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। संघर्ष तनाव आंधी तूफान बवंडर जितने रहते हैं उस सब, अगर ये सब वर्ड में आ जाए तो तुरंत किशोरावस्था मारना। 11 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, क्योंकि इसमें बच्चा कभी कभी ऐसे कदम उठा लेते हैं, इसमें संवेग इतना बढ़ जाते हैं हार्मोन्स डिसबैलेंस के, कि उनको गलत सही नहीं दिखता है। इसीलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। कितने लोग तो इसमें मर जाते हैं जहर वगैरह खा के, ठीक है। इसीलिए इसको आंधी तूफान कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया है।
इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। दोस्तों इस अवस्था में विषमलिंगी मतलब क्या होता है, अगर लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, अगर लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होगी। विषमलिंगी मतलब क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए विषमलिंगी मतलब जिनका लिंग समान ना हो। जैसे हम लोगों में है, मनुष्य में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, यानी आदमी अलग होते हैं, औरत अलग होते हैं। आदमी के लिंग की पहचान कुछ और होती है और औरत के लिंग की पहचान कुछ और होती है। तो इसीलिए इसे विषमलिंगी हम लोगों को कहा गया है। इसमें लड़का जो है लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की जो है लड़के के प्रति आकर्षित होते हैं। वास्तव में कोई आकर्षण वाकर्षण उस तरह से नहीं रहता है। मेन बात हार्मोन्स रहते हैं। अभी हार्मोन्स का एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो सब आकर्षण वाकर्षण गायब हो जाएगा। इसमें हार्मोन्स में उतावलेपन एकदम हो जाते हैं, सब उतावले हो जाते हैं हार्मोन्स की वजह से। और बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई किसी से प्यार करता है या किसी से मोहब्बत करता है उसके बगैर रह नहीं पाएगा। ये सब हार्मोन्स है, ये सब हार्मोन्स उसके अंदर हैं, इसलिए वो ऐसा करता है। बाकी कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता है, कोई लड़का आज तक किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। दोस्तों ये तुम मानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। मतलब अमूर्त चिंतन जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए, मूर्त मतलब ज्ञात होता है, जो अज्ञात रहता है ना, जो असंभव रहता है उसके बारे में भी चिंतन करने लगते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना शुरू हो जाती है। वीर पूजा मतलब अपना इष्ट देवता मान लेते हैं। 11 से 18 वर्ष के बीच में बच्चे जो होते हैं या लड़कियां या लड़के किसी न किसी को अपने इष्ट देवता मान लेते हैं और उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनुपम ज्ञान @अनुपम ज्ञान 24 आवर्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और शेयर भी कर दीजिए। सो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।